नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे जेपीएससी के थ्रू एक नया अपडेट आया है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर का डेट एक्सटेंड नोटिफिकेशन। तो अगर जो लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे उसके लिए एक अच्छा अवसर आया है और एक मौका दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर का डेट था वो 10 जुलाई तक लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप का, लेकिन ये डेट इंक्रीज किया गया है और लास्ट अब जो है ये 15/7/2025 से लेकर 24/7/2025 तक फिलअप होगा। यानी कि आप 24 जुलाई तक आप लास्ट डेट इसका डेट रखा गया है 5 पीएम तक। इसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान जो पेमेंट का है वो 25/7/2025 तक रखा गया है और हार्ड कॉपी जमा करने का जो अंतिम तिथि है 4/8/2025 तक रखा गया है 5 बजे तक। इतने तारीख तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए जेपीएससी का आयोग में। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन कि इसमें क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष यानी इक्विवेलेंट पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा के संबंध में एक आवश्यक नोटिफिकेशन है, यानी आवश्यक सूचना है। 17/6/2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है और उसका जो एडवर्टाइजमेंट संख्या विज्ञापन संख्या वो 4/2025 रखा जाता है। और झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग अंतर्गत परियोजना प्रबंध और समकक्ष के कुल 30 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 20/6/2025 से 10/7/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि इस फॉर्म का फिलअप का जो डेट रखा गया वो 20 जून 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 तक रखा गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, उनके बहुत सारे गड़बड़ी हो गए, कोई रजिस्ट्रेशन ही किया, कोई पेमेंट ही किया। तो इसके चलते इसको फिर से डेट एक्सटेंड किया गया 14, यानी कि इसमें 15 से 14 को नोटिफिकेशन आता है और 15 से 24 तक फिर से दिया गया और ये टोटल 30 पदों पर निकाला गया है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यहाँ पे डेट दिया गया था कि इस तारीख को ये चीज़ किया जाएगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के माध्यम से ये इस तिथि को भरा जाएगा। तो यहाँ ऑनलाइन डेट जो है स्टार्टिंग का वो 15/7 है, 15 जुलाई 2025। लास्ट डेट जो दिया गया है वो 24/7/2025 दिया गया है। लास्ट डेट पेमेंट का दिया है 25 जुलाई 2025। और हार्ड कॉपी में आप 10th का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र, फिर ग्रेजुएशन का, फिर इंटर का, ये सब आप जमा करना है। और फिर आपको कास्ट का, रेसिडेंशियल यानी जातीय और आवासीय का भी जमा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंतर्गत दिया गया है कि आपको हार्ड कॉपी देना ही है। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं जमा करते हैं तो आपके जो अभ्यर्थी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया था। अगर हम लोग फुल इसका देखें, और ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर पीटी नहीं है, डायरेक्ट ये मेंस होगा और ये 4 पेपर यानी 4th पेपर में डिवाइडेड है। इसको हम लोग देखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें। तो यहाँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के तहत जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025 था और ऑनलाइन आवेदन 10/7/2025 अंतिम तिथि था। यहाँ पे वैकेंसी का नाम था परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों के लिए सीधी नियुक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट था। जो लोग नहीं फिल किए हैं उसको भर देना, ये भरना इंपॉर्टेंट है। इसको भर के तैयारी कीजिए, मेंस है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे टोटल 30 पदों के लिए है। जैसे में अनरिजर्व के लिए 13 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट रखा गया था, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 रखा गया था, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 था, ओबीसी 1 के 2 सीट था इसमें, और ओबीसी 2 के लिए 2 सीट था, और महिला के लिए 1 अलग से रिजर्व करके रखा गया है। ये जो यहाँ पे दिया गया है वेतनमान, इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। ये जो है पद अस्थाई है। ये मध्य परीक्षा में अवधि 2 वर्ष है, यानी 2 साल में इसको कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है वो इम्पॉर्टेंट है। परियोजना प्रबंधन यानी प्रोजेक्ट मैनेजर और इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, या अन्यथा या तो आप कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे में दिया गया है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, गणित, मैथमेटिक्स, स्टैटिक, साइंस में आप बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं। वाणिज्य एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, रेशमी मैंने सेरिकल्चर, पर्यावरण, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, साइंस वाले को कुछ प्रेफरेंस मिला है। इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 22 वर्ष है। इसका जो गणना किया जाएगा 1/8/2024 के तहत किया जाएगा। और यहाँ पे फिर दिया गया है ये आरक्षण दिया गया है। देखिए आप सिलेबस को समझ सकते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव, यह विषय निष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, विषय निष्ठ है यानी सब्जेक्टिव होगा। और साक्षात्कार यानी मेंस और इंटरव्यू डायरेक्ट होगा इस परीक्षा में, जो कि इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 पेपर है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पेपर 1 यानी कि पेपर प्रथम पत्र में सामान्य हिंदी है, 100 अंक का है, 2 घंटे, इसमें आपको 13 लाना है। इसी प्रकार से पेपर 2 में अंग्रेजी है, ये भी 100 मार्क्स का, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। तो ये 10th लेवल का रहेगा, दोनों को दोनों क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि इंपॉर्टेंट है।
मेन खेला जो है यहाँ पे होगा इंटरव्यू का होगा, पेपर 3 और पेपर 3 में सामान्य अध्ययन है, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे समय आपको मिलेगा। तृतीय पेपर और पेपर 4th में दिया गया है औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम और विधि और संबंधित नियमावली, ये 300 नंबर का होगा, 200 घंटे। तो आपको ज़्यादा फोकस यहाँ करना है और अब थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहे इंग्लिश और हिंदी का, ताकि आप 30 नंबर ले आएँ। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल से देखेंगे सिलेबस क्या है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त लंबन एवं अन्य लिखित पत्रों और साक्षात्कारों के लम्हकों को नहीं जोड़ा जाएगा। सामान्य हिंदी अंग्रेजी पत्र में 30% लम्हाक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह लिखित परीक्षा के लिए आयोग नहीं समझे जाएंगे। यानी कि आपको हिंदी अंग्रेजी 30% लाना है, क्वालिफाइंग करना है, तभी आपका पेपर 3 और 4 का नंबर जुटेगा, चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिया था जो इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस को देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को आप अगर बोलेंगे तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, या फिर आप मैसेज कीजिए, हम ये लिंक दे देंगे। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का जो इसमें सिलेबस रखा गया है वो मैट्रिक लेवल प्रवेशिका यानी मैट्रिक स्तर के पूछे जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2 में यानी 3 में दिया गया है सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड से पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर ऑफ झारखंड स्टेट एंड नेशनल। इसके बाद इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पूछा जाएगा। तो कुछ कुछ जो है से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ से अगर आप ये वाला कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है CFRO भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ JPSC का जो सिविल सर्विस होता है उसमें भी आपका ये सब है। तो यहाँ से आपको 200 मार्क्स का है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से औद्योगिक विकास से पूछा जाएगा। औद्योगिक विकास में यहाँ पे 2 पेपर डिवाइड किया गया है। एक में जो औद्योगिक विकास में टोटल 5 टॉपिक पढ़ना है। औद्योगिक नीति यानी भारत और झारखंड दोनों का इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना है। उसके बाद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया, बैंकिंग अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया और औद्योगिक समस्या और इसका निदान, रुग्ण उद्योग का पुनर्जीवन एंड पुनर्वास, यानी कि जो ऐसे इंडस्ट्री जो रुग्ण बीमार पड़ गए हैं उसका कैसे हम पुनर्जीवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेपर 6 में दिया है औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अन्य संबंधित अद्यतन और संशोधित। तो औद्योगिक यानी विकास और विनियमन अधिनियम 1951 संशोधन के साथ हम लोग को इसमें स्टडी करना है। कंपनी अधिनियम 2013 संशोधन के साथ रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध अधिनियम 1985, इसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है। कारखाना अधिनियम 1948 पढ़ना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पढ़ना है जो कि अनुवर्ती नियम के साथ है। इसी प्रकार से दिया गया राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये सब दे रखा है। टॉपिक क्लियर है कि कहाँ कैसे पढ़ना है। बस आपको पढ़ते हुए आप ChatGPT से पढ़ सकते हैं, जेमिनी से पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, कुछ बुक से ले सकते हैं। क्योंकि आप सोचिएगा कि ये सारे एक बुक में संकलन मिल जाए, नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि ये सब नीति है, पॉलिसी है सरकार के। आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं और उसका नोट्स बनाइए, फ्रीक्वेंटली रिवीजन कीजिए, आपका अच्छा जाएगा मेंस का पेपर। वैसा नहीं 10 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पढ़ना है। देखिए यहाँ से झारखंड का भी बेनिफिट हो जाएगा JPSC के PT में और भी बहुत सारे नॉलेज के लिए। तो छोटा नागपुर यानी CNT एक्ट पढ़ना 1908। तो हमें लग रहा है कि ये तो लिखने वाला तो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि CNT वगैरह में लॉन्ग आंसर तो ज़्यादा नहीं बनती हैं, MCQ ज़्यादा बनती है। आप देखते हैं पूछा जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। 10 संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी SPT एक्ट भी दिया गया है। उसके बाद झारखंड पंचायती राज एक्ट दिया गया जो कि इंपॉर्टेंट है। अन्य पेशा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब दे रखा है। आरक्षण का लाभ दिया गया कि किस प्रकार से दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र दिया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। आपका 2019 के बाद का होना चाहिए तो एक अच्छा रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए, तो आप जाति के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े जाति के लिए, क्योंकि इसी में लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में छटते हैं। तो जो OBC 1 होते हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर 1 चाहिए, नॉन NCL सर्टिफिकेट चाहिए, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उन लोग को एक ज़रूरत होगा। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है नोटिफिकेशन में, और आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर नहीं भरे हैं आप, जो लोग भर रहे हैं उनका तैयारी इसको करते रहिए। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, अभी JPSC एक्टिव मोड में है तो आपको तैयारी करते रहना है। ये अंतिम तिथि यानी कि जब फर्स्ट टर्म आया था तो इसका 20 से 10 तक दिया था ऑनलाइन करने का, लेकिन डेट एक्सटेंड कर दिया है। और हार्ड कॉपी का अवश्य जमा करें और सारे में सिग्नेचर करें, सारे फोटोकॉपी जो कीजिएगा उसमें, और ऊपर में लिखिए, ऊपर में क्या लिखना है ये सब दे दिया गया है। जैसे में आप देख सकते हैं कि जब हार्ड कॉपी को भेजिएगा आप पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट। तो यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, RPN संख्या दिया गया है 834001
निर्धारित तिथि इतना इतना तक आपको जमा करना है। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, पद का नाम लिखें, OTR नंबर रखें, रजिस्ट्रेशन नंबर रखें बोल्ड अक्षरों में, और फिर हार्ड कॉपी को जमा करें। ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपका आएगा। इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, तो मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का यहाँ पे देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और सारी चीज़ को भेजिए। अगर आप तक नहीं भेजें तो जल्दी भेज दीजिए, ये सब में लेट नहीं किया जाता है। तो ये था पूरा वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजर और इक्विवेलेंट पोस्ट से संबंधित कि न्यू डेट एक्सटेंशन हुआ है। जो लोग नहीं भर पाए उसके लिए एक अवसर है, अच्छा अवसर मिला है, तो आप तैयारी करें। और कुछ कुछ तैयारी मेरे द्वारा भी इस यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा, तो आप ज़रूर इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को, और वीडियो लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, आप बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।